प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में हम जानेंगे संख्या और संख्या पद्धति के विविध प्रश्नों के बारे में। संख्या और संख्या पद्धति पार्ट 1। और पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या जो 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है। तो 3-4 कंडीशन है। एक तो ये कि बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है और छोटी से छोटी संख्या बनाना है और 5 अंकों की संख्या बनाना है। और साथ में यहां पर अंक दे दिए हैं 0, 3, 6, 7, 9, इसकी मदद से हमको बनाना है। और ये भी कंडीशन है कि कोई अंक जो है दोबारा नहीं आना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। और फिर हम उनको अंतर करना है। किनका अंतर करना है? बड़ी से बड़ी संख्या का और छोटी से छोटी संख्या क्या। तो देखते हैं, यहां पर शुरू करते हैं वो इस प्रकार से कि सबसे पहले हम बड़ी संख्या बना रहे हैं। किसकी मदद से? इन अंकों की मदद से। तो यहां पर देखते हैं कि सबसे पहले जो है स्थानीय मान जो रहेगा, बड़ा स्थानीय मान 5 अंकों की संख्या में हम देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 की संख्या में हम बड़ी संख्या को रखेंगे जिससे वो सबसे बड़ी संख्या बने। तो यहां पर हम देखते हैं कि 9 रखेंगे पहले, फिर रखते हैं हजार में 7, फिर 6 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे और आखिरी में 0 रखेंगे। तो ये हो जाएगी 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या जो दिए गए अंक है और कोई भी अंक जो है दोबारा नहीं आ रहा है। अब देखते हैं छोटी से छोटी संख्या बना रहे हैं। छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए देखेंगे और उसका अंतर करेंगे हम। तो यहां पर इसलिए मैंने माइनस रेड लिख दिया है। अब छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे तो सबसे पहले इकाई में हम यदि 0 रखते हैं तो सामने वाले 0 का कोई मान ही नहीं रहता। 3 को लिखेंगे, फिर उसके बाद हम 0 दे सकते हैं। तो 0 दे रहे हैं, फिर आपका आ जाएगा 6, फिर 7 और फिर 9। इस प्रकार से 30,679 है। ये छोटी से छोटी संख्या है। कैसी छोटी से छोटी संख्या? जो दिए गए अंक है 5 अंक, उनकी छोटी से छोटी संख्या ये है। अब इसका हम अंतर कर लेते हैं, या तो 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखते हैं कि 66,951 इसका उत्तर आ रहा है। क्या हमारे ऑप्शन में है? बिल्कुल है। दूसरा नंबर का ऑप्शन देखिए, 66,951 होता है। तो इस तरह से बच्चों आपको शीघ्रता से इस चीज को हल करना है। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, संख्या आपका जो है वो है 5,84,356 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या है। अभी योग करने के लिए बोल रहा है, उस समय अंतर का था, अभी योग करने के लिए बोल रहा है। तो ये कंडीशन है। और इसमें क्या बोल रहा है कि 5 की स्थानीय मूल्यों का। और यहां पर देखते हैं कि 5 दो जगह है, एक तो लाख की जगह में है, दूसरा दहाई की जगह में। तो कोई बात नहीं, पहला 5 का जो स्थानीय मान रहेगा 5 लाख, ये इस प्रकार से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 5 लाख, ठीक है। और दूसरा 5 का स्थानीय मान क्या रहेगा? 50, क्योंकि दहाई के स्थान पर है। तो इस प्रकार से यहां पर जब भी जोड़ेंगे उसके स्थानीय मान के आधार पर उसके नीचे में ही आपको लिखना है। तो यहां पर देखते हैं कि 0 का 0 मतलब 0 हो गया, यार ये 5, और इस प्रकार से ये आपका 5,50,000 उत्तर आ जाएगा। यहां पर देखते हैं ऐसा कोई है ऑप्शन? जी हाँ, देखते हैं। यहां पर आपका जो चौथा ऑप्शन है ये देखिए 5,50,000 का है। तो ये सही रहेगा। इसे कौन सा कथन सत्य है? और यहां पर देखते हैं कि जो ऑप्शन है कि 0 एक विषम संख्या है, 0 एक सम संख्या है, 0 एक अभाज्य संख्या है, 0 न तो विषम और न ही सम संख्या है। तो आपको क्या लगता है कौन सा सही है? जी हाँ, बिल्कुल चौथा जो है सही है। देखिए 0 तो ऐसा है कि जैसे शुरू होता है हमारी गणना, है ना, जो प्राकृत संख्या है वो शुरू होगा 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4। यहां पर तो 0 का कहीं पर जिक्र ही नहीं होता। तो इसलिए 0 न तो सम संख्या है न तो विषम संख्या है ना।
और न ही वो अभाज्य संख्या बनती है। भाई इसीलिए ये चौथा ऑप्शन जो है सही रहेगा। तो शून्य फिर क्या संख्या है? शून्य जो है पूर्ण संख्या है। कोई भी संख्या, कोई भी वस्तु की संख्या बताने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि मेरे हाथ में जो है 5 उंगली है, अब इसको गिनना शुरू रहेगा तो 1 2 से ही शुरू होगा, लेकिन इसको जब बताना रहेगा, अभी देखिए 4, अभी देखिए 3, अभी 2, अभी 1 और अभी, अब ये कितना संख्या है? कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं को बताने के लिए शून्य की आवश्यकता पड़ती है, तभी इसका उपयोग होता है। अगला जो प्रश्न है वो है 5 अंकीय बड़ी सी बड़ी तथा छोटी सी छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर है। यहां पर देखते हैं कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है और छोटी से छोटी संख्या बनाना है। कौन कौन से अंक दिए हैं ये नहीं बताया गया है, तो हमारे लिए ये आसान रहेगा कि कैसी बड़ी संख्या बनाना है, कैसे आसान रहेगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ये भी कंडीशन है, देखिए कि जिनमें से सभी अंक भिन्न हो, तो उतना भी आसान नहीं है। ठीक है, तो क्या रहेगा? सबसे पहले जो बड़ी स्थानीय मान रहेगा उसमें हम 9 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सबको भिन्न लिखना है ना। तो फिर ये 7, फिर 6, फिर 5, तो ये 5 अंक बड़ी संख्या हो गई। और फिर हमको छोटी संख्या लिखना है, तो शुरू में तो शून्य नहीं लिख सकते, इसलिए 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4 लिखेंगे। तो ये हो गई 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या। और इनका अंतर करना है, तो अंतर कर रहे हैं कि 5 में 4 गया 1, 6 में 3 गया आपका 3, 7 में 2 गया 5, 8 में 0 गया 8 और फिर 9 में गया 8, तो 88,531 यहाँ पर है ऑप्शन। जी हाँ, बिल्कुल दूसरा नंबर का देखिए आप, ये ऑप्शन मौजूद है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंकीय सबसे छोटी जिसमें से 9 दहाई के स्थान पर हो है। आपको क्या करना है? 4 अंकीय छोटी सी छोटी संख्या बनाना है, 4 अंकी छोटी संख्या बनाना है और उसके दहाई में जो है 9 को रखना है। विभिन्न अंकों का प्रयोग, आप अंकों का प्रयोग कर सकते हो विभिन्न अंकों का। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले तो ऑप्शन में ही देख लेते हैं। ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो ऑप्शन से ही एक को चुन लेना ठीक रहेगा। तो यहां पर देखते हैं कि सब की दहाई में 9 है। ठीक है, ये कंडीशन तो सब में हो रहा है फॉलो। अब 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, तो छोटी संख्या देखते हैं। तो इसका जो बड़ा स्थानीय मान है यहाँ पर, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार वाले में सबसे छोटी संख्या रहे। याद रहे शून्य ना रहे, क्योंकि शुरू में यदि शून्य रहेगा तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, तो 1 रहना चाहिए। तो उस हिसाब से आपका ये 2 और 4 जो है कट जा रहे हैं। ठीक है, दोनों कट जा रहे हैं। अब 1 और 3 में हम देखते हैं, तो 1 में तो शुरू में 1 1 है ही। दूसरा अंक का देखते हैं जो सैकड़ा वाला स्थानीय मान है, तो वहां पर देखते हैं तो 3 जो है क्या है आपका? शून्य है, इसलिए छोटी संख्या यही रहेगी। तो ये आपका हो जाएगा 1092। ठीक है, ये उत्तर आपका सही रहेगा। प्रश्न में कि अंकों 5, 1, 6 में से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में ला करके बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? मतलब अब यहां पर देखते हैं कि शुरुआत में हमको छोटी से छोटी संख्या बनाना, तो शुरुआत जो स्थानीय मान है, मतलब 5 अंकों की में देखें तो 10,000 वाली जो स्थानीय मान है उसमें हम छोटी से छोटी संख्या को लिखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1। ठीक है, अब इसको 2 बार आप प्रयोग कर सकते हो, 1000 में भी कर दीजिए 1 1। फिर उसके बाद जो है आपका 5 को 2 बार कर सकते हो प्रयोग, और फिर आखिर में 6 को जो है लिख सकते हो। तो इस हिसाब से देखें तो कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। 6 अंकीय छोटी सी छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी सी बड़ी संख्या में अंतर। तो 6 अंकों की सबसे छोटी सी छोटी संख्या आप सामने में 1 लिखेंगे, फिर 1 अंक तो हो गया, और उसके बाद 5 शून्य दे देंगे, तो ये 6 अंकीय आपकी छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। फिर उसमें हम देखते हैं कि 4 अंक की बड़ी सी बड़ी संख्या आपको उसमें अंतर करना है, घटाना है। तो इसके लिए आपको 4 अंकीय मतलब 9,999 को जो है घटा देना है, तो ये आपका 90,001 ये इसका उत्तर बनता है। यहाँ पर देखते हैं कौन सा है ऑप्शन सही। जी हाँ, पहला 90,001 ये सही है।
यहाँ पर देखते हैं कि 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। 56 और 84 दोनों अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है, दोनों अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन तो आपका सही नहीं बैठ रहा है। उसके बाद देखते हैं कि दोनों सह अभाज्य संख्या तो नहीं है। देखिए, सह अभाज्य संख्या कहने का मतलब ये है कि इनका गुणनखंड एक के अलावा और कोई ऐसा साझा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों सह अभाज्य संख्या है कि नहीं है, इससे पहले आप यही देख लो कि 56 और 84 अभाज्य संख्या है, तो ये अभाज्य संख्या तो ऐसे भी होती नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या है आपका गलत है, दोनों ऑप्शन गलत हो गए। हाँ, दोनों 14 के गुणज हैं क्या? दोनों 14 के गुणज हैं, तो बिल्कुल ये 14 के पहाड़ा में आपका 56 आएगा, 84 आएगा। ठीक है, सम संख्या है, जी हाँ बिल्कुल ये नहीं है, दोनों सम संख्याएं हैं, क्योंकि इकाई में 6 और 4 हैं। तो जिसके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है ना, तो वो सम संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये विषम संख्या बोल रहा है, तो ये भी गलत है। तो इस प्रकार से इसका तीसरा ऑप्शन जो है सही है। संख्या के 5 गुने से 5 कम प्राप्त होता है, मतलब 5 एक समय 5 कम प्राप्त होगा किसी संख्या के 4 गुने से 10 जोड़ने पर। मतलब उस संख्या है वो x है, तो उसके 4 गुने में आपके 10 जोड़ने पर। तो हम देखते हैं इसको हल करके कि एक तरफ जो है 5x और इस 4x को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो इधर आकर के 4x हो जाएगा, और ये इधर जाने से आपका 10 धन 5 हो जाएगा। ये ऋणात्मक संख्या इधर जाकर के धनात्मक संख्या बन जाएगा। पक्षांतर होने पर जो है चिन्ह बदल जाते हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पर देखते हैं कि 5x में 4x घटा तो 1 बचा, और ये 10 में 5 जोड़ देने से 15 हो गया। तो वो संख्या कौन सी है? वो संख्या कौन सी है? यहाँ पर इसके अनुसार से क्या पता चल रहा है? जो पहला ऑप्शन है 15, यही इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न है कि राजेश का भार राम के भार से 5 किलोग्राम कम है तथा नेहा का भार राम के भार से 3 किलोग्राम अधिक है। यदि तीनों का कुल भार 103 किलोग्राम है तो राम का भार क्या होगा? तो हम राम के भार को ही माना कि 100 मानते हैं। राम का भार क्या है? 100 है। क्या है? 100। तो राजेश का भार राम के भार से 5 किलोग्राम अधिक है, तो राजेश का भार क्या हो जाएगा? राजेश का भार जो है राम के भार से 5 किलोग्राम क्या है? कम है। राम के भार से 5 किलोग्राम कम है, तो क्या हो जाएगा इसका कि 1 से ऋण 5 हो जाएगा। ठीक है, और नेहा का भार राम के भार से 3 किलोग्राम अधिक है। नेहा का कितना है? आपका 3 किलोग्राम अधिक है बोल रहा है, तो 1 से धन 3 हो जाएगा। तो यदि तीनों का कुल भार 103 किलोग्राम है तो राम का भार क्या होगा? तो हम सबको जो है जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? 1 से धन आपका कोष्टक में लिख लें 1 से ऋण 5 धन आपका 1 से धन 3, इन सब को जोड़ते हैं तो कितना आ जा रहा है? 103 किलोग्राम आ रहा है। तो अब देखते हैं, अगली बार इसको हल करते हैं, है ना। यहां पर देखते हैं कि 1 100 हो गया, 2 100 हो गया, 3 100 हो गया, 3 100 और उसके बाद आपका ऋण 5 और धन 3 है, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऋण 2 और ये 103। अगले बार में क्या हो जाएगा कि 2 को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो 3 100 इधर पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा? 103 जो है धन 2 हो जाएगा, तो 105 हो गया। और फिर हम देखते हैं आगे कि 100 बराबर क्या हो गया? 105 इधर आकर के जो गुणा है उधर आकर भाग जाएगा। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 10 में 1 हासिल गया है ना, 1 हासिल बचा, तो वो है इधर 5 में जाकर के 3 पंचे 15 हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर आ रहा है, कितना उत्तर आ रहा है? 35 उत्तर आ रहा है, 35 किलोग्राम, जो कि क्या है? 100 का मान है, और 100 का कौन है? 100 राम है। तो राम का भार यहाँ पर आपको पता चल गया है 35 किलोग्राम। आपका चौथा ऑप्शन जो है सही है। एक परीक्षा में करण ने भावना से 10
अंक अधिक प्राप्त किए, ईशा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए, यदि तीनों के कुल प्राप्तांक 170 हैं तो ईशा का प्राप्तांक क्या है। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछता है, आपको जो है जिसका प्राप्तांक या जिसका जो है मान पूछता है ना, उसी को जो है माना कि एक समान लेते हैं। तो ईशा का यहाँ पर जैसे प्राप्तांक आपका ईशा का क्या है, 1 है, ठीक। तो उस हिसाब से परीक्षा में करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, ये इसको हम कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। ईशा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए, तो भावना का कितना हो जाएगा, भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए हैं, मतलब भावना ईशा से 5 अंक ज्यादा प्राप्त की है, तो भावना का हो जाएगा 1 से धन 5 हो जाएगा। अब भावना का हमको पता चल गया, तो करण का भी हमको पता चल जाएगा। और करण क्या किया है, करण जो है भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, तो भावना का जो है यहाँ पर क्या है कि 1 से धन 5 है, तो उससे 10 अंक अधिक, मतलब यहाँ पर 10 और जोड़ देते हैं। तो यदि तीनों के कुल प्राप्तांक 170 हैं, मतलब सबको हमको जोड़ना है, 1 से धन 5, 1 से धन 5 धन 10, इस प्रकार से तीनों को हम जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 170 आ रहा है। कितना आ रहा है, 170। अब इसका हम मान देखते हैं कि 1 से 1 से 1 से मतलब आपका हो जाएगा 3x, और फिर यहाँ पर 5 5 10 10 20, तो ये हो जाएगा 20 और बराबर 170। अगले स्टेप में क्या करेंगे कि हम 20 को इधर पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 170 जो है 20 माइनस करने से आपका 150 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में देखते हैं कि इधर 3 गुणा है, उधर भेजने से भाग हो जाएगा, तो 1 से बराबर क्या हो जाएगा, 150 में 3 जब भाग जाएगा तो क्या होगा कि 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और 0 का 0, मतलब 1 का मान आपका 50 हो जाएगा। 1 का मान मतलब ईशा का वो क्या है, प्राप्तांक है। तो ये यहाँ पर देखते हैं 50 है कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल, ये जो तीसरा ऑप्शन है 50, ये इसका सही आंसर रहेगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए कि एक सही लक्ष्य रखो, हार जाओ तो भी क्या होगा, आपको खुद पर फक्र होगा। यदि करना है आपको तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है, जीमेल भी कर सकते हैं, और ये हमारी onlinenavodaya.com, यहाँ पर जो है आपकी सब सामग्री उपलब्ध रहेगी। ठीक है, हम मिलते हैं एक नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में।